नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस देश के 83% युवा बेरोजगार है। इन नारंगी चश्मा उतार दीजिए। स्टेशन पे जेब काटने का काम करते थे। रेल बिक गया, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, ये सब बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। चाय बेचने वाला पूरा देश बेच रहा है। अगर मेरी शादी नहीं होगी तो उसका जिम्मेदार नरेंद्र मोदी है। इस देश में प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन तो है, वो हम भी जानते हैं, लेकिन हमको तो क्या है साहब, हमको तो अपने पकौड़े से मतलब है। उनको भगौड़े से मतलब नहीं है, लेकिन हमको अपने पकौड़े से मतलब है। जानते हैं ना भगौड़ा कौन है? बैंक लूट कर नीरो भागा, सोता चौकीदार है। और कुछ भी पूछो, एक ही उत्तर, नेहरू जिम्मेदार है। नेहरू जी का जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है और नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया जाता है। मेरा जन्मदिन तो हिंदी दिवस के दिन होता है भाई, 14 तारीख को, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 17 तारीख जुमले दिवस के दिन होता है। जुमले दिवस के दिन होता है। आप बताइए, युवा पकौड़ा तल रहा है महाराज। वो चूनर धानी धानी भूल जाते, वो पुरवा की रवानी भूल जाते। वो चूनर धानी धानी भूल जाते, वो पुरवा की रवानी भूल जाते। अगर एक दिन इस पकौड़े की दुकान पे रुक जाते तो सारी लमतरानी भूल जाते। इस देश के 83% युवा बेरोजगार है। इन नारंगी चश्मा उतार दीजिए। इन नारंगी चश्मा उतारिए। देश के 83% युवा बेरोजगार है और फिर भी वो कहते हैं कि साहब की सरकार है, साहब का जन्मदिन मनाइए। आप बताइए, अनुराग ठाकुर का लड़का विदेश में पढ़ेगा और अनुराग ओझा यहाँ पकौड़ा तलेगा। बिल्कुल सिलेंडर, सिलेंडर देखो कितना महंगा कर दिया। इस सिलेंडर को कितना महंगा किया है। ये नाटक कब तक करेंगे? ये नाटक ये तब तक होता रहेगा जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनुराग ओझा के तमाम सवालों का जवाब नहीं देंगे। एक चीज बताइए, अग्निवीर बना रहे 4 साल के लिए और प्रधानमंत्री बनेगा 5 साल के लिए। घूमते रहते हैं। इधर आओ। रोज कहाँ पे, कौन से क्षेत्र में है? कौन से क्षेत्र में है? दलाली करना कौन सी काबिलियत है? नौकरी मिल रही है। कहाँ दे रहे हैं? कौन से सेक्टर में दे रहे हैं? कौन से सेक्टर में दे रहे हैं नौकरी? बताइए मैडम, आप बताइए कौन से सेक्टर में रोजगार। सुनिए, आज मैं बनूंगा आत्मनिर्भर और प्रधानमंत्री जी हमारे वोटों से पीएम बनेंगे। यह आत्मनिर्भर ही बनाने का काम है। मैं तमाम अपने युवा साथियों से कहना चाहता हूँ कि तलवारों के सर पर इतिहास हमारा बनता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाना चलता है। क्या लगता है प्रधानमंत्री युवाओं को बहका रहे हैं? बस युवाओं को मैडम भटका दिया है। मैं भी जैसा युवा बनना चाहता हूँ। मैं भी अनुराग ठाकुर जैसा युवा बनना चाहता हूँ। मैं भी चाहता हूँ मैडम कि मैं बढ़िया सूट बूट में घूमूं। आप चाहते हैं कि नहीं चाहती हैं? आपकी शादी हुई कि नहीं हुई? हुई कि नहीं हुई बताइए। आप चाहते हैं कि आपका लड़का बेरोजगार रहे? आप चाहते हैं कि आपका पति बेरोजगार रहे? आप चाहते हैं कि आपका ससुर बेरोजगार रहे? मैडम, वर्तमान सरकार ने सिर्फ और सिर्फ युवाओं के साथ में छल करने का काम किया है। छल करने का काम किया है। वो छलिया है मैडम, वो छलिया है जी। विकसित भारत का मतलब क्या होता है कि हर हाथ में रोजगार हो, लेकिन मोदी जी ने हर हाथ में समोसा पकड़ा दिया है, हर हाथ में चमचा पकड़ा दिया है। अब आप बताइए मैडम कि कड़वा तेल पे भी जीएसटी, टैक्स, हर चीज पे टैक्स देंगे और युवा बेरोजगार रहेंगे तो जुमला दिवस बेरोजगारी दिवस नहीं मनाएंगे तो क्या मनाएंगे? कहते हैं कि ये सारी चीजें देश के हित में कर रहा हूं मैं। देश हित में कर रहे हैं तो जैसा से कहे नहीं पकौड़ा तलवाते हैं, जैसा से भी पकौड़ा तलवाइए। जैसा आईसीसी का चेयरमैन बनेगा अनुराग ओझा ही पकौड़ा तलेगा। बताइए, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, बड़ा बड़ा सूट पहनेंगे और हम पकौड़ा तलेंगे। ये बेईमानी है कि नहीं है? क्षमता है ना देश को आगे ले जाने की। अरे झूठा आदमी, ऊंचाई वाला है। मेरी फोटो तो आपने देख ली अभी पकौड़ा तलते हुए। नरेंद्र मोदी की एक फोटो दिखा दीजिए। अरे वो स्टेशन बेचते थे, स्टेशन पे जेब काटने का काम करते थे। आप बता रहे हैं चाय बेचते थे। चाय बेचने वाला पूरा देश बेच रहा है। इसी काम में उसे महारत बेच रहा है। आप जेब कतरा है, इनसे सावधान रहिए भैया, इनसे सावधान रहिए। जेब काट लेंगे लोग। बिल्कुल, चाय अगर बेचते तो दूध पर टैक्स ना लगाते, अगर वो चाय बेचते तो चीनी पर टैक्स ना लगाते और दूध दही। अगर चाय बेचते तो सिलेंडर पर चाय बनती है, सिलेंडर को महंगा ना करते। चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। रेल बिक गया, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, ये सब बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। महंगाई की मारी जनता करती हाहाकार,
कहाँ सोया है चौकीदार? पेट्रोलियम सेंचुरी मार गई, गैस 1200 पार, कहाँ सोया है चौकीदार? वो चौकीदार सिर्फ और सिर्फ अडानी अंबानी का चौकीदार बन गया। मैडम एक चीज़ बताइए, आप लोगों के घर पे, आप लोग तो रईस हैं, फंडिंग आती है, चौकीदार आप लोग क्यों रखते हैं? चौकीदार कुत्ता इसलिए रखता है कि चौकीदार सोता रहे और कुत्ते भोगते रहे। तो उनके जो भक्त हैं वो सिर्फ मोदी जी के समर्थन में कसीदा पढ़ने का काम करते हैं। या रखवाली भी करे। नहीं मैडम, कुत्ते सिर्फ भोगते हैं। लेकिन बीजेपी कहती है कि बेरोजगारी सिर्फ कांग्रेस को ही दिखती है, उनके कार्यकर्ताओं को दिखती है और किसी को नहीं दिखती। आप अपने पत्रकारिता की कसम खा के बता दीजिए, भारत माता की। बोलती है आप बीजेपी वाली हैं? आप बीजेपी वाली हैं? नहीं आप, हम आपसे सवाल पूछेंगे ना। अच्छा ये नहीं पूछेंगे दो करोड़? अरे इनके चेहरा दिखाइए, इधर आइए, इधर आइए। ये नहीं पूछेंगे कि 2 करोड़ रोजगार, ये नहीं पूछेंगे शिक्षा बेहतर कब होगी। जन्मदिन, वाह मोदी जी, तुम जियो जियो जियो। हजारों साल? ए भाई, वो 1000 साल जी जाएगा ना तो किडनी वाल, गुर्दा, फेफड़ा कुछ बचेगा नहीं। 1000 साल जियो। आप देखेंगे खोलकर, आप सड़कों पर नाटक करने उतरते हैं। आंखें हमारी खुली हुई है, आंखें। आप, मैं एक चीज बता दूं, जिस दिन हमारे युवाओं का आंख खुल जाएगा ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ढूंढने से भी नहीं मिलेगी, हड़प्पा खुदाई के बाद में भी नहीं। किस सवाल का? बीजेपी बोलती है सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता को ही महंगाई दिखती है और ठप्पा लगा यहाँ पे कांग्रेस कार्यकर्ता का। युवा जो यहाँ पे आया हुआ एक भी कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं है। उसको लगता है कि कांग्रेस सरकार आएगी तो रोजगार पर बात करेगी, उसको लगता है कि कांग्रेस सरकार आएगी तो शिक्षा पर बात करेगी। आज इस देश के लिए सबसे कलंकित दिन है, सबसे कलंकित दिन है, क्योंकि देश का युवा रोजगार के लिए तड़प रहा है। हम तो 24 घंटा कहते हैं मोदी। अरे मैडम, कमर टूट गई हमारा, कमर टूट गई है महंगाई से, और आप कह रहे क्या हुआ है? कमर टूट रही है महंगाई से। अरे एक देश नहीं चल पाएगा, इसीलिए तो मैं नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि आप रोजगार दीजिए, कंधे पर हमारे थोड़ा भार दीजिए। लेकिन भार किसके चेहरे पर दिया जा रहा है मैडम, आप जानती हैं। कब मिलेगा हमको रोजगार? आप चाहते हैं कि हमारी शादी ना हो, अगर मेरी शादी नहीं होगी तो उसका जिम्मेदार नरेंद्र मोदी है, उसका जिम्मेदार नरेंद्र मोदी। अब कोई लैला अपने मजनू का हाथ नहीं थामती है, क्योंकि उसका मजनू बेरोजगार है। अब बताइए कि हमारा हाथ कब कौन थामेगा? कौन थामेगा? आप थामेंगे? आप थामेंगे? शादी आप हमारी करवाएंगे? आप लोग करवाएंगे? बोलिए, आप करवाएंगे? आप करवाएंगे? हंसिया मत, बताइए। आप एक चीज बताइए, कौन करवाएगा हमारी शादी? अगर सुनिए, वो बेशरम आदि अपनी मेहरारू को छोड़ दिया। अगर रोजगार नहीं होगा तो ब्याह नहीं होगा, अगर रोजगार नहीं होगा तो घर से निकाल दिया। शादी के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हो? रोजगार के लिए कर रहे हैं, जब रोजगार होगा। अरे महाराज जी, बेशरम आदमी को हम कैसे समझाएं? सवाल करेंगे तो कुछ क्या यार, तो सवाल कर रहे हो तुम? रोजगार है नहीं हमारे पास, देख रहे हैं पढ़े लिखे हैं? पूरा पसीना है। पढ़े लिखे? कितना पढ़े हो? कितना पढ़े हो? अनुराग ओझा गोंडा करके इंस्टाग्राम आईडी है, डिग्री मेरी उस पर लगी हुई है, जाकर देखिए। डिग्री तो कोई भी कुछ भी डाल देगा। मैं आपको दिखा दूं, मैं आपको दिखा दूं। आप लोग बहुत बेशरम आदमी हैं। अरे मोदी जी चाहिए डिग्री, तो मोदी जी ने भी दिखाई। कहाँ दिखाई है मोदी जी ने? जो शिक्षा पर बात करे, स्वास्थ्य पर बात करे, बिजली पर बात। ये देखिए, 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 आपके सहयोगी के लिए रशियन चाहिए। देखिए, इस पर देखिए, जूम आउट कीजिए, इस पर नाम किसका लिखा हुआ है? देखिए, देखिए, अरे तुम्हारे चाचा का नाम लिखा है। देखिए, हम पढ़े लिखे हैं मैडम। वो झूठ मूठ में इंटर पॉलिटिकल साइंस से डिग्री लिया है। अनुराग ओझा ने पढ़ के डिग्री ली है। अनुराग ओझा ने पढ़ के डिग्री ली है। अनुराग ओझा को बेरोजगार बनाने वाला अगर कोई है तो नरेंद्र मोदी है। कौन सा योजना? कौन सा योजना? उन्होंने कहा था ना, 10 साल पहले भी कहा था, आज भी वही कह रहे हैं। अगर वो आदमी अपना 10 साल पहले का भाषण सुन लेगा तो खुद को वोट देना भूल जाएगा। वो बेरोजगारी कहे नहीं रुकवाता है, महंगाई कहे नहीं रुकवाता है, वो भुखमरी कहे नहीं रुकवाता है, वो पापा वार रुकवा देते हैं। पापा सिर्फ वार रुकवाने में माहिर हैं। मेरे पापा तो घर की महंगाई नहीं रोक पाते हैं, सिलेंडर नहीं भरवा पाते हैं, हमको कहीं नौकरी नहीं दिलवा पाते हैं। बस आपके पापा वार रुकवा देते हैं।
इनके पापा क्या खाते हैं? नॉन बायोलॉजिकल लोग जो होता है वो पैदा नहीं होता है। भय प्रगट कृपाला, वही तो कह रहा हूँ, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। राम जी, अब लेकिन अभी आदमी है भय प्रगट कृपाला हीरा के लाला, देश में महंगाई बेरोजगारी बढ़ा डाला। तो देश में ही महंगाई और बेरोजगारी के लिए इस महामानव ने जन्म लिया है, और जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। आज ब्राह्मण इनके जन्मदिन के दिन इनको बताता है। विकास करने वाले प्रधानमंत्री का विरोध कर रहे हैं। विनाश, विकास का ही इन्होंने, विनाश का नाम ही विकास रख दिया है। न रोड बन रही है, न महिला सुरक्षित हो रही है, न युवा को रोजगार मिल रहा है, युवा पकौड़े तलने पर मजबूर है, और आप कह रहे हैं कि सब कुछ चंगा है।